हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। 26/11 के बारे में आप सबने सुना होगा। उसका जो मेन आरोपी था तहव्वुर राणा, उसको जो है भारत में लाने की बात की जा रही। तो अमेरिका के साथ यहाँ पर प्रत्यार्पण संधि को लेकर जो है सहमति बन गई है। अब कुछ ही दिन में जो है या जल्दी ही जो है तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। इससे संबंधित आर्टिकल जो है लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि 26/11 की घटना क्या थी, उसमें कितने लोग हताहत हुए थे, उसके साथ ही इसके पीछे कारण क्या थे, और तहव्वुर राणा को यहाँ पर मेन आरोपी के रूप में या फिर जो आरोपी जो वहां पर थे उनकी एक तरीके से वित्तीय सहायता इस व्यक्ति ने की थी, उसके आरोप में इनको जो है आरोपी ठहराया गया है। तो सारे बिंदुओं को जो है यहाँ पर वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या है, कैसे प्रावधान यहाँ पर होने वाले हैं। तो भारत लाया जाएगा मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा। 26/11 166 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी। अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना थी। उस सब को हम यहाँ पर वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले मैं बता दूं, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृति आईएएस जो है आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लेके आया है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मोर देन 50% ऑफ चल रहा है। तो जो भी व्यक्ति जो है यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव बैच आपको आफ्टर डिस्काउंट मात्र 55,000 में मिल जाएगा। उसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ जो ऐसा है कि अगर मतलब जीएस के साथ आपको सी सेट भी चाहिए तो 5,000 रुपये मात्र एक्स्ट्रा लगेंगे। 60,000 में सी सेट प्लस जीएस आपको मिल जाएगा। जिसको है कि नहीं भाई लाइव कोर्स नहीं चाहिए, हमें वीडियो कोर्स चाहिए, तो उनको 50,000 में मिल जाएगा। जितने भी ये सारे कोर्सेस हैं सबकी वैलिडिटी जो है 3 साल की है। अनलिमिटेड टाइम वॉच है। सारे सब्जेक्ट्स के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको। क्लासरूम टेस्ट भी कराए जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृति जो आईएएस की हमारी संस्कृति मासिक मैगजीन है वो आपको जो है सारे कोर्सेस में मिलने वाली है, ताकि आपका समय के साथ जो है करंट अफेयर्स भी कवर होता रहे। आई होप जो है आपको ऑफर समझ में आ गया होगा। ये ऑफर जो है 26 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऑफर खत्म ना हो उससे पहले है इसका जो है लाभ उठा लीजिएगा। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर। तो क्या है आर्टिकल? मुंबई में 26/11 हमला हुआ। बहुत सारे जगहों पर जो है हमले किए गए। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। माना जाता है कि 166 लोगों की मौत हुई थी और यहाँ पर 300 लोग घायल हुए। तो बहुत सारे विदेशी व्यक्ति भी थे जो कि घूमने आए थे, बेचारे वो भी मारे गए थे। तो मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण मंजूर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी भारत को ले जाने की अनुमति। मतलब भारत को अनुमति दे दी है कि आप जो है इस व्यक्ति को यहाँ से ले जा सकते हो। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें, 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था इसको। 13 नवंबर 2024 को जो है राणा ने निचली अदालत के प्रत्यार्पण फैसले के खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया। तो प्रत्यार्पण के खिलाफ हमने प्रत्यार्पण संधि के तहत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से जो है इस व्यक्ति को मांगा था। तो इसने उस प्रत्यार्पण के खिलाफ जो है वहां पर अपील की थी 13 जनवरी 2024 को। इसको जो है यहाँ पर जनवरी में खारिज कर दिया गया था। मतलब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की अपील जो है खारिज कर दी। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रत्यार्पण संधि के तहत जो आप इस व्यक्ति को ले जा सकते हो यहाँ से। राणा के पास प्रत्यार्पण से बचने का यह आखिरी मौका था। अब जो है यहाँ पर वो भी खत्म हो गया है। उसकी याचिका सैन फ्रांसिस्को की अदालत में भी खारिज हो चुकी है। तो जहां भी उसने देखो, जब वहां की अदालत को, वहां की सरकार को पता है कि इसने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है, तो जाहिर सी बात है आपके पक्ष में कोई भी वहां पर फैसला नहीं किया जाएगा, वही वहां पर हो रहा है। अमेरिकी अदालत ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजा जा सकता है। मुंबई हमले के चार्जशीट में राणा का नाम जो है एक तरीके से अपराधी या आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक जो है राणा जो है आईएसआई और लश्कर-ए-तैयब का सदस्य और मुख्य आरोपी डेविड हेडली की मदद कर रहा था। आपने जब भी 26/11 के बारे में सुना होगा, डेविड हेडली का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि तहव्वुर राणा और जो है डेविड हेडली बचपन के दोस्त थे, या मतलब पाकिस्तान में ये दोनों एक ही जगह पर पढ़ते थे। उसके बाद जो है डेविड हेडली चला गया। जब डेविड हेडली जो है 26/11 आक्रमण की तैयारी कर रहा था या फिर जो हमले की तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारे ठिकाने ऐसे थे जो कि तहव्वुर राणा को पता थे। पता होने के साथ साथ उस तहव्वुर राणा ने उस व्यक्ति को वित्तीय सहायता भी प्रदान कराई।
इसका मतलब है कि आप भी आतंकी हमले में एक तरीके से शामिल थे, इसीलिए आरोपी की लिस्ट में जो है इसको डाला गया है। अपने मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड की यहाँ पर मदद की गई है इसके द्वारा। तो 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयब ने मुंबई में जो है 10 आतंकवादी आए और उन्होंने अलग अलग जगहों या ठिकानों को जो है अपना निशाना बनाया। सारी जगहों से जैसे तैसे करके जो है इनको निकाला गया, भगाया गया, खाली कराया गया। कई जगह जो है इनकी मृत्यु हुई। लास्ट जो था ताज होटल के बारे में सुना होगा, ताज होटल में जो है ये लास्ट तक टिके रहे थे, तो वहां पर जो है थोड़ी मुश्किलें हुई थी। हमला प्रमुख स्थानों पर किया गया था, जैसे नाम दें अगर हम, लियोपोल्ड कैफे पर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर भी हमले हुए थे। ताजमहल होटल आपको पता ही है, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यही रहा था। ओबरॉय जो है ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, सेंट जेवियर कॉलेज, इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस, और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर जो है हमले इसके द्वारा किए गए थे। लेकिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि लास्ट तक यही बने हुए थे। हमले में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था, IED का, RDX का और ग्रेनेड का जो है बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारी जगह पे जो है मास शूटिंग हुई थी, बॉम्बिंग भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की एक साथ यहाँ पर जान गई थी। जैसा मैंने आपको बताया 166 लोग मारे गए थे, विदेशी भी सम्मिलित थे, लगभग 5 विदेशी या 6 विदेशी शामिल थे और इसके साथ ही 300 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। बाद में जो है जाहिर सी बात है कुछ बहुत को जो है फिजिकल इंजरी बहुत ज़्यादा ही हुई थी। तो ये सारा सिनेरियो रहा है, कहां पर कैसे क्या हुआ था। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में NSG, लास्ट में जो है NSG कमांडोज को यहाँ पर जो है मरीन कमांडोज फोर्स, मुंबई पुलिस जो है RAF, CRPF, मुंबई फायर ब्रिगेड, रेलवे फोर्स, इतनी सारी पुलिस फोर्स हमारी सब यहाँ पर सम्मिलित हो गई थी। अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। आपको पता है 2012 में जो इस व्यक्ति को फांसी भी दे दी गई थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने फंडिंग की, मतलब तहव्वुर राणा है, अगर वो चाहता, अगर वो इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ किसी भी तरीके से पहुंचाता तो शायद इतना बड़ा हमला नहीं होता, क्योंकि उसको सारी जानकारी थी। उसने जानकारी को छुपाया, उसके साथ ही क्या है फंडिंग भी दी है। हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका क्या थी? तहव्वुर राणा डेविड हेडली का बचपन का दोस्त था, एक ही जगह पढ़े हैं। माना जाता है तहव्वुर राणा की माता जो थी वो अमेरिकन थी, शायद बाहरी विदेशी थी, और पिता इसके जो है पाकिस्तानी थे। ये दोनों साथ में पढ़ते थे, इसीलिए साथ इसने मदद की थी। राणा को हेडली की योजनाओं के बारे में सब कुछ पता था, हमले की प्लानिंग के बारे में पता था, कहां पर क्या हो रहा है सब कुछ पता था। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के अनुसार तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ने मिलकर मुंबई हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। मतलब लोकेशंस कहां कहां पे कब हमला करना है, इन दोनों ने मिलकर सारा तैयार किया था। दोनों की मिली जुली भगत यहाँ पर थी। राणा ने आतंकवादियों की हमले की जगह और भारत में रुकने के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी। राणा ने हेडली को आर्थिक मदद दी थी, ये हमें सबको पता है। अमेरिकी सरकार ने यह कहा है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था। आशंका जताई है कि उसने आतंकवादी हमले को फंडिंग देने का जो है अपराध किया है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आतंकवादी संगठन में शामिल होना, आतंकवादी गतिविधियां करना, उसके तहत आपको जो है सजा तो मिल सकती है। लेकिन अगर आप जो है आतंकवादियों को आर्थिक सहायता दे रहे हो, उसके तहत भी आपको जो है यहाँ पर सजा मिल सकती है। उसी के तहत इस व्यक्ति को जो है दोषी ठहराया गया है। देखो, आर्थिक सहायता दी थी, उसके अलावा जो है मुंबई का ब्लूप्रिंट तैयार करने में, कहाँ पर जो है आपको हमला करना चाहिए, कहाँ पर जो आतंकवादी रुकेंगे, उन सब में ये व्यक्ति सम्मिलित था। अब बात करें यहाँ पर भारत और अमेरिका का जो प्रत्यर्पण संधि है, तो इसमें यह होता है कि भाई हमारे यहाँ का कोई आरोपी है, उसने यहाँ पर आरोप किया है और वो जो है दूसरे देश में जाकर जो है छिप गया है। अब हम उस देश की पुलिस की सहायता के बिना या सरकार की सहायता के बिना उसको वहां से नहीं ले पाएंगे। तो हमारे अलग अलग देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हुई है, ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपराध करके यहाँ से वहां भागता है तो उनकी सहायता से उसको वापस ले आ पाए। बस यहाँ पे एक ही शर्त है कि जो अपराध यहाँ से करके गया है वो सेम वहां पर भी अपराध की श्रेणी में आता हो सकता है किसी ऐसे देश चला गया हो, यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो, किसी व्यक्ति के जो है पैसे नुकसान कर दिए हो, और दूसरे देश जिस देश में गया हो उस देश के हिसाब से वो जो उसने अपराध किया है वहां पर अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है, या संगीन अपराध नहीं है, तो वहां पर देश आपको सहायता देने से मना कर सकता है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि प्रत्यर्पण संधि के तहत लागू होते हैं। यह एक कानूनी समझौता
होता है जो दोनों देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए नियम और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे के अपराधियों को सौंपने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं। कल को जो है अमेरिका का कोई अपराधी यहाँ पर आएगा तो हम भी बाध्य होंगे कि उसको हम वापस भेजें। यदि वे किसी अन्य देश में अपराध करने के आरोप में वांछित होते हैं तो दूसरी जगह अगर गिरफ्तार होते हैं तो वापस भेजना होता है। इस संधि की शुरुआत जो है 1999 में हुई थी। यह संधि दोनों देशों के न्यायिक अधिकारियों के आधार पर अपराधियों के प्रत्यर्पण को नियंत्रित करती है। अब ऐसा अगर नहीं होता तो पता चलता कि यहाँ के अपराधी सारे उनके देश में रह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर यह भी मान सकता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपराधी है, उसने जो है 10 मर्डर कर रखे, किसी दूसरे देश में जाकर अगर रहता है तो वहाँ पर भी वो मर्डर कर सकता है। ये जाहिर सी बात है। इसलिए जो है देश सोचते हैं भाई यहाँ का अपराधी है, यहाँ पर भी अपराध करेगा आकर के, इससे अच्छा है जहाँ का है वहाँ भेज दो, अपना सरकार निपट लेगी अपने हिसाब से। अपराधों की सूची जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपके यहाँ जो अपराध है वहाँ पर भी अपराध होना चाहिए। अगर वहाँ पर अपराध नहीं है तो उसको सजा नहीं हो पाएगी। अब हमारे यहाँ पर जो है तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, फिर किसी नेताजी को गाली दे दी और वहां पर राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह हो गया और दूसरे देश में जाकर के वो व्यक्ति छुप गया और वहां के हिसाब से वो नॉर्मल है, ठीक है, इतना चलता है, वहां पर आजादी थोड़ी ज्यादा दे रखी है, तो आप उस व्यक्ति को ला नहीं पाएंगे वापस। इस संधि के तहत केवल उन अपराधों को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, अपराधियों को, जो दोनों देशों में अपराध माने जाते हैं। ठीक है, वहां पर जो अपराध है हमारे यहाँ पर ही हत्या, आतंकवाद, धोखाधड़ी, ड्रग्स तस्करी, भ्रष्टाचार और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध जो है शामिल है, क्योंकि ये हमारे यहाँ भी अपराध है और मोस्ट प्रोबेबली 99.9% जो है जितने भी देश है सब जगह अपराध माने जाते हैं। प्रत्यर्पण केवल तब संभव होता है जब वांछित व्यक्ति पर आरोपित अपराध दोनों देशों के कानून के तहत समान रूप से अपराध माना जाता हो। अगर एक के यहाँ पर कम है तो फिर जो है थोड़ी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। अब बात करें न्यायिक प्रक्रिया की, तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में दोनों देशों के न्यायिक प्रणालियों का पालन किया जाता है या होता है। यदि किसी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं तो प्रत्यर्पण को स्वीकार किया जा सकता है। अब FBI ने जो यहाँ पर चार्जशीट फाइल की है और हमने जो सबूत वगैरह प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर जो है तहव्वुर राणा को यहाँ पर साबित किया गया है कि ये व्यक्ति जो है अपराधी है। आपको साबित करना पड़ेगा कि अपराधी है। ये देखिए हमारे पास पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, उसके आधार पर ही प्रत्यर्पण संधि पूरी होती है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई राजनीतिक अपराधी है कोई और यहाँ से वहां भाग गया तो आप उसको प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस नहीं बुला सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करना, अब यहाँ पर यह भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति को वहां से इस संधि के तहत भारत में लेकर के आ रहे हो तो आपको उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अमानवीय व्यवहार जो है वहां से यहाँ लाने के बाद नहीं करना होगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन लागू होने के बाद यहाँ पे आपके यहाँ पर भेजा जाता है। मतलब दूसरा देश बोलता है ठीक है ले जाओ, न्यायिक प्रक्रिया पूरी करो, उसके आधार पर आप आजीवन कारावास दे दो, फांसी की सजा दे दो, जो भी सजा देनी है दे दो, लेकिन यहाँ से ले जाने के बाद कोई भी अमानवीय कृत्य इस व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। ये सारी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर जो है ये प्रत्यर्पण संधि पूरी होती है। आई होप ये आर्टिकल यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? विकल्प हमारे हैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। बहुत साधारण सिंपल सा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है इसका उत्तर जो है कोई गलत कर सकता है। तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।